चलिए दोस्तों, पुनः हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब रूल नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम पहले कंसेप्ट। अब यहाँ लिख देते हैं रूल नंबर 3। थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ गई थी, इसी वजह से हमको काटना पड़ा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 क्या कहता है ज़रा हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, एकदम पढ़िएगा। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? कहता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 रहे तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 रहे तो क्या करेंगे? तो पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना है। ठीक है, भाग देना है यदि शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0 आए तो इनके पावर क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0 करना है। समझ गए बात को? हमने लिख दिया स्पष्ट रूप से, जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 रहे तो पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना है। यदि शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0 आए तो इनके पावर क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0 नहीं, यहाँ 4 करना है। क्या करना है? 4 करना है। ठीक है, अब चलिए इस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल लिए, जैसे हमने क्या लिखा, जो 22 पर पावर 21 इसका बोला हमने जो इकाई अंक ज्ञात करिए। तो हमने क्या बोला, जो किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 2, 3, 7, 8, देखिए यहाँ क्या है 2 है, तो क्या करेंगे? पावर कितना है? 21। इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 4 पंचे 20 पूरा कट गया, तो यहाँ बचा शेष 1। जब शेषफल 1 आएगा तो पावर कितना बोले करने के लिए, यानी पावर कितना करना है? 1 करना है। किसका? इकाई अंक का। तो कर दीजिए, तो यहाँ से 2 पर पावर 1 यानी क्या होगा? 2, और ये आपके क्या होगा? आंसर हो जाएंगे। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 23 पे पावर 22, अब इसका बोले इकाई अंक ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे? पावर उठाएंगे, पावर है 22 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, तो ये कट के शेष क्या देगा हमको? 4 पंचे 20, शेष दे देगा 2। जब शेषफल 2 देगा तो पावर भी क्या करेंगे? पावर भी 2 ही करना। किसका? इकाई अंक का। तो इकाई अंक क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 पर पावर 2 करेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ गए बातों को? अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लिए यहाँ पे 27 पे पावर 23, है ना। अब इसमें क्या करना है, तो तुरंत क्या लेना है? 23 में 4 से भाग देना है। शेष अगर आप बात करें यहाँ पे, तो 4 पंचे 20, तो शेष कितना बचेगा? 3। जब शेषफल 3, तो पावर भी कितना करेंगे? 3 ही करेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, 7 पे पावर करेंगे 3, तो कितना होगा? 243। तो 43 का क्या होगा? 3। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, 2, 3, 7 हो गया। अब 8 की बारी आती है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, हमने दे दिया यहाँ पे
जो 28 पे पावर 24। अब इसका बोले इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तो क्या करिएगा, 24 में करेंगे 4 से भाग। जब 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल होगा 0। जब शेषफल अगर 0 तो पावर क्या करना है, पावर करना है 4। तो यहाँ से क्या होगा, 8 पे पावर 4। तो 8 पे पावर 4 को हम 8 पे पावर 2 गुना 8 पे पावर 2 कर सकते हैं। इसको 88 64 का क्या 4, इसको 88 64 का 4, 4 चौके 16 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहे हैं। अब एक बात और आ जाती है क्या, इसमें थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बात करेंगे क्या, फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। ठीक है, अगला कंसेप्ट में तो लिखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। तो मतलब एक से लेकर लगातार, ठीक है, n तक के संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल कहते हैं मतलब एक से लेकर लगातार n तक के संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, अब बताइए इसे से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल की बात की, जैसे फैक्टोरियल 1 की बात की तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ, 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 1 गुना 2, यानी कितना, फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 3 की बात की मतलब 1 गुना 2 गुना 3 तक, तो कितना हो गया, 6। अब फैक्टोरियल अगर अब 4 की बात की तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 मतलब कितना, 24। अब फैक्टोरियल 5 की अगर हम बात किए तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी कितना, 120। अब इसके आगे जो भी होंगे सभी के इकाई अंक पे क्या होगा, 0 आ जाएगा। यानी फैक्टोरियल का मान अगर 4 से बड़ा होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। अब दुनिया का कोई भी आप नंबर निकाल लीजिए फैक्टोरियल जिसका मान इकाई अंक 0 ही होगा, तो ये यहाँ से क्या निकलता है, नॉट पॉइंट। यहाँ से क्या निकलता है, नॉट पॉइंट। नॉट पॉइंट क्या निकलता है, सबसे पहला पॉइंट क्या निकलेगा, जो फैक्टोरियल 4 से बड़ा सभी का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ठीक है, इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगला पॉइंट, यदि 2 3 7 8 के पावर फैक्टोरियल में हो तथा 3 से बड़ा हो तो उसका पावर हमेशा 4 करना है। ठीक है, उसका पावर हमेशा क्या करना है, 4 करना है। समझ गए बात को कि नहीं समझे, समझ गए होंगे बात को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, यदि 0 1 5 तथा 6 के इकाई अंक 6 के पावर फैक्टोरियल में रहे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता है।
समझ गए बात को। अगला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, फैक्टोरियल 1 को छोड़कर सभी के मान सम संख्या होते हैं, चाहे दिखने में विषम क्यों ना हो, चाहे दिखने में विषम संख्या क्यों ना हो, विषम संख्या क्यों ना हो। समझ गए बातों को। तो मतलब फैक्टोरियल के बारे में अगर हम जाने तो फैक्टोरियल के बारे में क्या बताया हमने, जो 1 से लेकर के लगातार n तक के संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। और फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 24 होता है, 5 का मान 120 होता है, 6 का मान कितना होता है 720 होता है। उसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, हाँ। अब आइए, अब 2-3 पॉइंट इसमें निकल के आता है क्या, जो यदि 2378 मतलब ये अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक पे रहेंगे 2378 और इसके अगर पावर फैक्टोरियल रहेगा, अगर 3 से बड़ा रहेगा तो उसका पावर हमेशा 4 करना, और 0 156 में अगर रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इस पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में। जैसे हमने लिखा जो 120 पर पावर फैक्टोरियल 342 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट, लाइन कट गई है। का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0, चाहे पावर फैक्टोरियल में रहेगा कुछ में रहे कोई चेंज नहीं होगा। दे देंगे 121 पे पावर फैक्टोरियल 416, इसका इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। दे देंगे 125 पे पावर फैक्टोरियल 332, तो भी क्या होगा 5 होगा। मतलब कोई चेंज, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगला बात, अगर आपको कह दिया जाए जैसे 122 पर पावर फैक्टोरियल 41, कहेंगे इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। यहाँ 237 आ गया, तो अब यहाँ बोले क्या पावर फैक्टोरियल का मतलब क्या 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो डायरेक्ट 2 पर पावर 4 करेंगे, मतलब 16 का 6 आपके आंसर हो गए। दे देंगे 123 पर पावर फैक्टोरियल 91, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। तो हमने कहा है यदि 2378 का पावर फैक्टोरियल 3 से क्या होगा बड़ा है, 3 से अगर बड़ा है तो पावर क्या करना है डायरेक्ट 4 कर देना। तो 3 पे पावर 4 मतलब क्या 1, 81 का मतलब 1 हो गया। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। समझ के बात को। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि अगर फैक्टोरियल 121 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक निकालें तो क्या होगा आंसर, तो आंसर क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि आपने देखा फैक्टोरियल का मान यदि 5 से बड़ा होता तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता, 4 से बड़ा होता तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है इकाई अंक का क्या होता है कंसेप्ट समाप्त होता है। यहाँ पे क्या होता है, यानी इसका कंसेप्ट समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके क्या चलेंगे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, इनके क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।